देश के अंदर शिक्षा का जो स्तर है वो इतने निम्न स्तर पे आ चुका है कि आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जब देश के अंदर चुनाव होते हैं तो जो वोटिंग है वो आपके घर के पास होती है, आपकी गली में होती है, आपके मोहल्ले में होती है या फिर आपके गांव में होती है। जो भी व्यक्ति है कोई भी वोट डालने में असमर्थ होता है तो उसको किसी भी माध्यम के द्वारा वोटिंग करवाई जाती है। लेकिन जब बात एजुकेशन की आती है तो ये जो सारी की सारी व्यवस्था है वो ख़त्म हो जाती है। एक स्टूडेंट को अपने घर से 200 से 500 किलोमीटर दूर आप एग्ज़ाम सेंटर दे देते हो, वहाँ पे उसको जाना पड़ता है। किसी भी स्ट्रगल से एक स्टूडेंट है वहाँ तक पहुँच भी जाता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो स्टूडेंट जहाँ पहुँचा है क्या वो एग्ज़ाम दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपने जो जो एग्ज़ाम है वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया हुआ है। कहीं उनका सिस्टम नहीं चल रहा है, कहीं आपकी बायोमेट्रिक नहीं चल रही है, कहीं आप एग्ज़ाम से पहले ही पेपर को आउट कर रहे हो। अनेकों समस्याओं से ग्रसित होकर जो स्टूडेंट है वो बार बार परेशान हो रहे हैं, और उस परेशानी से तंग आके अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जब एक स्टूडेंट है वो आंदोलन पे बैठता है तो आप उनको उसके ऊपर लाठियाँ चार्ज करवा रहे हो, उनको घसीटा जा रहा है, उसके हक के लिए नहीं लड़ने दिया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ देश के अंदर, इससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। मैं बात करूं किसान आंदोलन की तो 1 से 2 साल तक वो किसान है वहाँ पे बैठे रहे। इतना स्ट्रगल के बाद उनको मिला क्या? खालिस्तानी पाकिस्तानी जो अपमान किया गया उनका, हमारे अन्नदाता का उपनामों से पुकारे गए। वहीं मैं बात करूं एक बहन की जो दिल्ली की सड़कों के ऊपर उनको घसीटा जा रहा था, वो अपने हक के लिए लड़ रही थी लेकिन उसका कोई भी सहारा नहीं बन रहा था। और एक सबसे बड़ा जो मुद्दा आज है वो एसएससी का फेज़ 13 का भी एग्ज़ाम हुआ, उसके अंदर इतनी बड़ी लापरवाही देखी गई कि जिस भी एजेंसी को पेपर करवाने के लिए दिया गया था वो ऑलरेडी पहले से ब्लैक लिस्ट एजेंसी थी, फिर भी उनको पेपर करवाया गया। पेपर तो करवाया गया ही कि लेकिन देखिए उस एजेंसी के कारनामे देखिए, उस एजेंसी के इतना मैनेजमेंट नहीं था कि उनके बायोमेट्रिक वो फेल हो रहे थे, उनके सिस्टम नहीं चल रहे थे, उनके अंदर कोई पारदर्शिता नहीं थी। एग्ज़ाम से पहले ही एग्ज़ाम लीक हो चुका था, अनेकों समस्याएं हुई। तो एक स्टूडेंट के साथ होनहार जो टीचर थे उन्होंने अपने स्टूडेंट का दुख नहीं देखा गया और वो भी अपने स्टूडेंट के साथ सड़कों पे आ गए। आंदोलन स्टार्ट हुआ ही नहीं कि उससे पहले पुलिस आ जाती है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन पर लाठियाँ चार्ज की जाती हैं, अनेकों यातनाएं दी गई उस टीचर को। अरे एक जो टीचर होता है वो देश के विकास में उनका अहम योगदान होता है, और उस योगदान को आप ऐसे घसीट रहे हो। देखिए जिस देश की अगर एजुकेशन सिस्टम इतना निम्न स्तर का हो चुका है, उस देश के अंदर आप उम्मीदें नहीं कर सकते कि वो अपने एक शक्तिशाली देश भी बन पाएगा, अपनी आर्थिक कंडीशन को भी संभाल पाएगा। अनेकों समस्याएं आज देश के अंदर ईगो पे चल रही सरकार है।